के गांव में रवि नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। रवि का परिवार बहुत ही गरीब था। रवि के पास एक खेत का टुकड़ा था जिसमें वो खेती करता था और अपना घर चलाता था। रवि अपने खेतों में हर साल गेहूं बोता था और इस बार भी रवि अपने खेतों में गेहूं बोने के लिए अपनी पत्नी सुधा से कहा, "ओ सुनती हो जरा, गेहूं का बीज निकाल दो, बोने जाना है।" जी हाँ, अभी निकालती हूँ। सुधा गेहूं का बीज निकालने के लिए ड्रम के पास गई और बीज निकालने लगी। बीज निकालते ही सुधा देखकर दंग रह गई और रवि से बोली, आज देखिए ना, बीज तो सड़ गए हैं। रवि ये सुनते ही सिर पर हाथ रख लेता है और बोलता है, हे भगवान, और क्या होगा? पैसे भी नहीं है कि बीज खरीद लाऊं। रवि उदास हो गया और उदास होकर खेतों की ओर जाने लगा और जाकर अपने खेतों पर बैठ गया। रवि देर रात वहीं बैठे रहा। इधर सुधा रवि की राह देख रही थी। गहरी रात हो गई, ठंड पड़ रही थी। उसी ठंड में रवि अपने खेतों के पास बैठा था और रो रहा था। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक बूढ़ी औरत जा रही थी। रवि को बैठे हुए देख औरत उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रवि अपनी सारी बात उस बूढ़ी औरत को बता दी। तब बूढ़ी बोली, घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा और ये लो बीज अपने खेतों में बो देना। रवि बीज पाकर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद माता जी। बूढ़ी उसी रास्ते से जाने लगी और कुछ दूर जाने के बाद गायब हो गई। रवि बीज लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई और बीज दिखाया। सुबह होते ही रवि फावड़ा लेकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ा और खेत पर पहुंचकर सारा बीज बो दिया। कुछ दिन बाद रवि जब अपने खेतों के पास आया तो खेतों में फसल को देखकर चौंक गया। पूरे खेतों में सोने की गेहूं उगाई थी। रवि देखकर घबरा गया और जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर दोनों अपने खेत के पास आए और खेतों में सुनहरे गेहूं देखकर बहुत खुश हुए और उस बुढ़ी औरत को धन्यवाद बोले। और अब रवि गरीब नहीं रहा बल्कि अपने नगर का सबसे बड़ा आदमी बन गया और